तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द वर्गीकरण के बारे में। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि शब्द वर्गीकरण 6 से लेकर 12वीं क्लास तक काम आता है। क्या है शब्द वर्गीकरण? चलिए आज देखते हैं थोड़ा सा शब्द वर्गीकरण। शब्द वर्गीकरण का मतलब होता है शब्दों को बांटना, शब्दों को समझना। हम शब्दों का वर्गीकरण आमतौर पर 4 आधारों पर करते हैं। पहला, अर्थ के आधार पर। दूसरा, उत्पत्ति या जन्म के आधार पर। तीसरा, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। और चौथा, प्रयोग के आधार पर। इन सभी आधारों पर हम शब्दों को समझते और सुनते हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले उत्पत्ति या जन्म के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं जन्म के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। जन्म के आधार पर शब्द तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ जाते हैं। जैसे दुग्ध है, घी, घृत है, इस प्रकार के। दूसरे हैं तद्भव, जो संस्कृत से थोड़े से फेरबदल के बाद हिंदी में समायोजित किए गए हैं। जैसे घृत से घी, दुग्ध से दूध। तीसरा, देशज या इनको देशी शब्द भी कहा जाता है। ये वे शब्द हैं जो अपने ही देश की विभिन्न भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं। जैसे पगड़ी है, रोड़ा है, लित्तर है आदि। और चौथा, विदेशज या विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से या विश्व की अन्य भाषाओं से हिंदी में समायोजित किए गए हैं। ये शब्द इंग्लिश के, फारसी के, अरबी के, उर्दू के हो सकते हैं। जैसे कॉलेज, स्कूल, चाकू, इस प्रकार के शब्द होते हैं। और 5वां शब्द होता है संकर शब्द, यानी दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो एक शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट घर, इस प्रकार के ये शब्द होते हैं। अब हम बात करते हैं व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है यौगिक। वे शब्द जो 2 शब्दों से या 2 शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, देवालय, इस प्रकार के शब्द। दूसरे शब्द होते हैं रूढ़, या इनको रूढ़ि शब्द भी कहा जाता है। ये वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, खंड नहीं हो सकते, ये संपूर्ण एक ही होते हैं। जैसे घर, पर, पंख आदि। तीसरे प्रकार के योगरूढ़ शब्द होते हैं। ये वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर तो बनते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, श्वेतांबर, इस प्रकार के शब्द होते हैं योगरूढ़ शब्द। अब बात करते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द हमारे सामने होते हैं। एक होते हैं विकारी। वे शब्द जिनमें क्रिया, कर्ता या लिंग के कारण परिवर्तन संभव हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द, जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। बच्चों, एक बार मैं पुनः आपको ले चलता हूँ जो हमारा पहला बच गया था, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। याद रखना कि केवल सार्थक शब्दों का वर्गीकरण संभव है, निरर्थक शब्दों का वर्गीकरण नहीं होता। सार्थक शब्दों का वर्गीकरण 2 आधारों पर होता है, परंपरागत दृष्टिकोण से और नए दृष्टिकोण से। परंपरागत दृष्टिकोण से शब्द के केवल 3 भेद होते हैं। एक होता है पहला वाचक, दूसरा होता है लक्षक और तीसरा होता है व्यंजक।
तो परंपरागत दृष्टिकोण से शब्द के 3 भेद हुए, वाचक, लक्षक और व्यंजक। और इन्हीं 3 शब्दों के आधार पर शब्द शक्तियाँ भी होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसके बाद बच्चों हमारे पास नए दृष्टिकोण से जो शब्द हैं ये 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के कौन कौन से शब्द हैं, एक बार थोड़ा सा गौर से सुनेंगे। एकार्थी, अनेकार्थी, भिन्नार्थी, सूक्ष्मार्थी, समानार्थी, वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये जो नए दृष्टिकोण से 7 प्रकार के शब्द मैंने बताए, इनका प्रयोग हम प्रतिदिन याद करने के लिए भी करते हैं। एकार्थी याद करें, भिन्नार्थी याद करें, सूक्ष्मार्थी याद करें, विपरीतार्थी याद करें, ये हम इसमें करते हैं। और इसके बाद मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा आपके सामने विकारी शब्दों की। विकारी शब्द हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है संज्ञा, एक होता है सर्वनाम, और एक होता है विशेषण, और एक होता है क्रिया। ये 4 प्रकार के विकारी शब्द, यानी संज्ञा में भी परिवर्तन आते हैं, सर्वनाम में भी परिवर्तन आते हैं, विशेषण में भी आते हैं और क्रिया विशेषण में भी आते हैं। अगली बार जब आप वीडियो देखेंगे तो इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। इनको लिखें और याद भी करें।